कभी सोचा है कि स्कूल और कॉलेज में इतने सारे टेस्ट और एग्जाम देने के बाद भी हम अक्सर कितना कुछ याद रख पाते हैं? ये जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स होते हैं, क्या ये सच में हमारे सीखने की गहराई को मापते हैं, या ये बस हमारे रटने की क्षमता का एक बहुत महंगा और तनावपूर्ण खेल है? ये सवाल आज हर छात्र, हर माता-पिता और हर शिक्षक के मन में है। और आज की हमारी बातचीत इसी की जड़ तक जाने की कोशिश करेगी। हम अक्सर सीखने को नंबरों से जोड़ते हैं, है ना? मतलब 90% मतलब बहुत अच्छा सीखा और 40% मतलब बहुत खराब। लेकिन क्या सीखना वाकई इतना सरल है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए आज हम एक बहुत ही अलग नजरिए पर बात करने वाले हैं, जो हमें हमारे स्रोतों से मिला है। ये एक न्यूरोसाइंस पर आधारित ढांचा है जिसे तक्षशिला स्तर कहा जाता है। और ये सीखने को नंबरों या ग्रेड से नहीं, बल्कि इस बात से मापता है कि कोई ज्ञान हमारे दिमाग, हमारे शरीर और हमारे व्यवहार में कितना गहरा उतरा है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ एक नए एजुकेशन मॉडल को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि सीखने की प्रक्रिया असल में दिमाग के लेवल पर कैसे काम करती है। हम लर्नोग्राफी की अवधारणा को भी समझेंगे। ये एक फैंसी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। हाँ, ये क्या है? ये बेसिकली किताब से दिमाग और फिर दिमाग से हमारे रोजमर्रा के कामों तक ज्ञान के सफर का विज्ञान है। मतलब ये नॉलेज ट्रांसफर की कला और विज्ञान है। ठीक है, लर्नोग्राफी, ज्ञान का सफर। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। इस शब्द को थोड़ा और आसान बनाते हैं। ये पारंपरिक तरीके से पढ़ाने और सीखने से अलग कैसे है? कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप एक बहुत ही लजीज हैदराबादी बिरयानी बनाना सीखना चाहते हैं। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में आपको बिरयानी का इतिहास पढ़ाया जाएगा, मसालों के केमिकल नाम रटाए जाएंगे और फिर एक परीक्षा होगी। और उसमें पूछा जाएगा कि 1 किलो चावल में कितने ग्राम नमक डालना चाहिए। बिल्कुल। और आप शायद 100 में से 100 नंबर ले आएंगी। लेकिन मेरे हाथ में तो अभी भी एक कच्ची बिरयानी की प्लेट ही होगी। मतलब मैं जानूंगी सब कुछ, पर बना कुछ नहीं पाऊंगी। एग्जैक्टली। लर्नोग्राफी यहीं पर आती है। वो ये नहीं देखती कि आपको रेसिपी याद है या नहीं, वो ये देखती है कि क्या आप असल में वो बिरयानी बना सकते हैं। अच्छा। क्या आपके हाथ प्याज काटने के लिए सध गए हैं? क्या आपकी नाक मसालों की खुशबू से सही अंदाजा लगा लेती है? मतलब क्या ज्ञान आपकी दिमागी मेमोरी से निकलकर आपकी मसल मेमोरी और आपके व्यवहार का हिस्सा बन गया है? तो सीखना मतलब सिर्फ जानना नहीं है, सीखना मतलब करना और बन जाना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सीखना मतलब करना। वाह, अब ये पूरी तरह से साफ हो गया। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बिरयानी की रेसिपी पूछ रहे हैं, जबकि तक्षशिला स्तर ये देख रहे हैं कि आप असल में बावर्ची बने हैं या नहीं। तो इस ढांचे के मुख्य स्तंभ क्या है? आपने दिमाग, शरीर और व्यवहार का जिक्र किया था। हाँ, इसके 3 पिलर्स हैं। पहला है मस्तिष्क, ब्रेन, यानी हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस और स्टोर करता है। दूसरा है शरीर, बॉडी, यानी हमारे हाथ पैर उस ज्ञान को काम में कैसे लाते हैं। और तीसरा है व्यवहार, बिहेवियर, यानी हमारी सोच और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता उस ज्ञान से कैसे बदलती है। बिल्कुल, ये तीनों मिलकर ही सीखने की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इन स्तरों में और गहराई से उतरते हैं। पहला स्तर है तक्षशिला 0 पॉइंट फाउंडेशन स्तर। नाम से लगता है कि ये नींव के बारे में है। बिल्कुल, तक्षशिला 0 वो तैयारी है जो आप बिरयानी पकाना शुरू करने से पहले करते हैं। अच्छा। आप शेफ की रेसिपी पढ़ते हैं, YouTube पर वीडियो देखते हैं और अपने दिमाग में एक नक्शा बनाते हैं कि कौन सी चीज कब और कैसे होगी। इसे स्रोत में ब्रेन पेज मैपिंग कहा गया है। तो यहाँ लक्ष्य बिरयानी बनाना नहीं है? नहीं, यहाँ लक्ष्य अपने दिमाग को बिरयानी बनाने की प्रक्रिया के लिए तैयार करना है। आप अपने दिमाग के लर्निंग चैनलों को एक्टिवेट कर रहे हैं। मतलब इस स्तर पर कोई ग्रेड नहीं, कोई परीक्षा नहीं, सिर्फ दिमाग को तैयार करना है। तकनीक की दुनिया में इसका उदाहरण क्या होगा? अगर कोई कोडिंग सीख रहा है तो उसके लिए लेवल 0 क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल। कोडिंग में लेवल 0 का मतलब सिंटैक्स रटना नहीं होगा। तो क्या होगा? इसका मतलब होगा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझना, उसके अलग अलग हिस्सों को विजुअली अपने दिमाग में बैठाना, फ्लो चार्ट बनाना, ये समझना कि डेटा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। भी लाइन लिखे बिना सिस्टम का एक मेंटल मॉडल तैयार करना। हाँ, बस वही है लेवल 0। ठीक है, तो दिमाग तैयार है, रेसिपी का नक्शा बन गया है। अब आता है तक्षशिला 1, प्री ट्रेनिंग। यहाँ क्या होता है? क्या अब हम किचन में घुसते हैं? हाँ, अब एक्शन शुरू होता है। तक्षशिला 1 में हम पैसिव लर्निंग से
एक्टिव नॉलेज ट्रांसफर की ओर बढ़ते हैं। पैसिव से एक्टिव? जी, अब आप सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे, आप असल में प्याज काट रहे हैं, भले ही वो टेढ़े मेढ़े कटे। आप मसालों को मिला रहे हैं, भले ही सही अनुपात में ना हो। मतलब आप अपने हाथों को, अपनी मांसपेशियों को उस प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं। यही मोटर एंगेजमेंट है। बिल्कुल, और यहीं पर दिमाग और शरीर का कनेक्शन बनता है। कैसे? जब आप बार बार प्याज काटते हैं तो आपके दिमाग में प्याज कैसे काटे वाला न्यूरल पाथवे मजबूत होता है। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, बल्कि पूरे शरीर की कसरत बन जाती है। सही बात है। तकनीक की दुनिया में ये वैसा ही है जैसे किसी एल्गोरिथम के हर स्टेप को खुद व्हाइट बोर्ड पर लिखना या किसी हार्डवेयर को खुद अपने हाथों से खोलना और जोड़ना। आप ज्ञान को अपने शरीर से गुजार रहे हैं। समझ गई। तो लेवल 0 दिमाग की तैयारी है, लेवल 1 हाथों की ट्रेनिंग है। अब आता है तक्षशिला 2 प्री ट्रेन्ड लर्नर। यहां तक पहुंचने पर क्या बदलाव आता है? तक्षशिला 2 एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये वो पल है जब आप पहली बार बिना किसी की मदद के साइकिल चला लेते हैं। वाह! स्रोत में दी गई ये उपमा एकदम सटीक है। अब आप बिरयानी बनाने के लिए बार बार रेसिपी नहीं देख रहे हैं। आप अपने दिमाग में बने ब्रेन पेज का इस्तेमाल करके बिना किसी बाहरी मदद के ज्यादातर काम खुद कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। यानी आप अभी भी कोई बड़े शेफ नहीं बने हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए एक अच्छी बिरयानी बना सकते हैं। बिल्कुल, आप आत्मनिर्भर हो गए। आपको प्रक्रिया पता है और आप उसे दोहरा सकते हैं। और कोडिंग में? कोडिंग के उदाहरण में लेवल 2 पर आप एक बेसिक प्रोग्राम खुद लिख सकते हैं, उसे चला सकते हैं और छोटी मोटी गलतियां भी खुद ही ठीक कर सकते हैं। आप अब किसी ट्यूटोरियल पर निर्भर नहीं हैं। ये स्वतंत्रता ही लेवल 2 की पहचान है। ठीक है, तो लेवल 2 तक एक शिक्षार्थी आत्मनिर्भर हो जाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है ना? मुझे लगता है ज्यादातर शिक्षा प्रणालियां हमें यहीं तक लाकर छोड़ देती हैं और इसी पर ग्रेड दे देती हैं। सही कहा। असली जादू तो तब होता है जब आप सीखे हुए ज्ञान से कुछ नया बनाते हैं। क्या लेवल 3 इसी के बारे में है, नॉलेज ट्रांसफॉर्मर? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। तक्षशिला 3 नॉलेज ट्रांसफॉर्मर, यहीं से सच्ची महारत और इनोवेशन शुरू होता है। अच्छा। इस स्तर पर आप सिर्फ बिरयानी बनाना नहीं जानते, आप बिरयानी बनाने के सिद्धांतों को समझ चुके हैं। अब आप उस ज्ञान को किसी और डिश में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब? आप कह सकते हैं कि अगर मैं इन मसालों और इस तकनीक से चिकन बना सकता हूं, तो मैं इसी लॉजिक से एक नई तरह की वेजिटेबल पुलाव भी बना सकता हूं। ओह! तो ये ज्ञान को एक संदर्भ से निकालकर दूसरे में लागू करने की क्षमता है। ये तो रटने वाली शिक्षा का ठीक उल्टा है, जो मैं सिखाती है कि गणित के फॉर्मूले सिर्फ गणित की किताब में ही काम करते हैं। बिल्कुल। लेवल 3 पर आपका ब्रेन पेज एक स्थिर नक्शे की तरह नहीं, बल्कि एक डायनामिक जीपीएस की तरह हो जाता है, जो किसी भी नए रास्ते पर आपका मार्गदर्शन कर सकता है। ये है सच्ची कॉग्निटिव मैच्योरिटी। हाँ, यही है। टेक्नोलॉजी में इसका मतलब है कि अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लॉजिक सीख लिया है, तो आप उस लॉजिक को किसी दूसरी बिल्कुल नई लैंग्वेज को सीखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। या आप एक सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल हुए आर्किटेक्चर को देखकर उसे एक हार्डवेयर समस्या को सुलझाने के लिए अपना सकते हैं। आप पैटर्न पहचानते हैं और उन्हें कहीं भी लागू कर सकते हैं। ये तो कमाल है। असल इनोवेशन तो यहीं से शुरू होता है, लेकिन सफर यहाँ खत्म नहीं होता। अगला स्तर है तक्षशिला 4 टास्क मॉडरेटर। ये क्या भूमिका है? क्या यहाँ सीखने वाला सिखाने वाला बन जाता है? हाँ, लेकिन पारंपरिक शिक्षक की तरह नहीं। लेवल 4 पर आप ज्ञान प्राप्त करने वाले से ज्ञान हस्तांतरण के सूत्रधार यानी फैसिलिटेटर बन जाते हैं। फैसिलिटेटर? हाँ, आप अपने दोस्त को बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन आप उसे लेक्चर नहीं दे रहे। आप उसके साथ खड़े हैं, उसे प्याज काटते हुए देख रहे हैं और जहां वो अटकता है वहां उसे करके दिखाते हैं। आप उसके सीखने की प्रक्रिया को मॉडरेट या गाइड कर रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम लगता है। इसके लिए सिर्फ ज्ञान से ज्यादा कुछ चाहिए होगा। बहुत ज्यादा। इसके लिए मजबूत एग्जीक्यूटिव कंट्रोल चाहिए, यानी धैर्य और योजना बनाने की क्षमता, इमोशनल रेगुलेशन चाहिए। मतलब जब आपका दोस्त 10वीं बार प्याज गलत काटे तो आप उस पे चिल्लाए नहीं? बिल्कुल। और सोशल इंटेलिजेंस चाहिए, ये समझने के लिए कि उसे कहाँ और कैसी मदद की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, ये सब फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से होता है, लेक्चर के माध्यम से नहीं। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये क्या होगा? टेक्नोलॉजी में लेवल 4 का व्यक्ति एक टीम लीड या मेंटर होता है। वो जूनियर डेवलपर्स को कोड लिखने में मदद करता है, प्रोजेक्ट को मैनेज करता है और ये सुनिश्चित करता है कि ज्ञान पूरी टीम में सही तरीके से बहे। वो बॉस नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर है। सही। ठीक है, तो लेवल 4 पर आप दूसरों को सिखाने और मैनेज करने लगते हैं।
अब हम आते हैं आखिरी और सबसे ऊंचे स्तर पर, तक्षशिला 5 रिसर्च स्कॉलर। ये सिर्फ एक अकेडमिक उपाधि जैसा लगता है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब अकादमिक उपाधि से कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो शिखर है जहां ज्ञान की खपत की जगह ज्ञान का निर्माण होता है। ज्ञान का निर्माण। हाँ, लेवल 5 पर पहुंचकर आप सिर्फ बिरयानी नहीं बना रहे या सिखा रहे हैं, आप अब ये रिसर्च कर रहे हैं कि क्या मैं मसालों को भूनने के बजाय स्टीम करके बिरयानी में एक बिल्कुल नया स्वाद ला सकता हूँ। अच्छा। आप परिकल्पनाएं बना रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पहले कभी मौजूद नहीं था। यानी आप रेसिपी को फॉलो नहीं कर रहे, आप नई रेसिपी लिख रही हैं। बिल्कुल, आप ज्ञान के मौजूदा ढांचे में कुछ नया, कुछ मौलिक जोड़ रहे हैं। ये सोच डॉक्टरेट लेवल की जरूर है, लेकिन इसका आधार किताबी शोध नहीं बल्कि सक्रिय करके देखने वाली लर्नोग्राफी है। और टेक्नोलॉजी में ये वो स्तर है जहां लोग सिर्फ मौजूदा सिस्टम पर काम नहीं करते, बल्कि वे पूरी तरह से नए एल्गोरिथम, नए ऑपरेटिंग सिस्टम या नई टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम्स का आविष्कार करते हैं। वो ज्ञान के निर्माता हैं। ये पूरा ढांचा, ये पारंपरिक शिक्षा के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से पलट देता है। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि तुम क्या जानते हो, हाँ, बल्कि ये पूछता है कि तुम जो जानते हो उससे तुम क्या कर सकते हो, क्या बदल सकते हो और क्या बना सकते हो। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। पारंपरिक तकनीकी शिक्षा अक्सर एक टूल सीखने से शुरू होती है, जैसे जावा सीखें, और एक सर्टिफिकेट पर खत्म हो जाती है। सही बात है। तक्षशिला दृष्टिकोण दिमाग की तैयारी से, यानी लेवल 0 से शुरू होता है और मौलिक नवाचार लेवल 5 पर समाप्त होता है। ये एक पूरी तरह से अलग यात्रा है। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा का सार निकालें तो तक्षशिला स्तर सीखने के मूल्यांकन को अंकों और ग्रेड के इस तनावपूर्ण खेल से हटाकर महारत, दक्षता और वास्तविक दिमागी विकास की एक सार्थक यात्रा पर केंद्रित करते हैं। और इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि ये ढांचा हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का सम्मान करता है। ये इस बात का मूल्यांकन करता है कि एक शिक्षार्थी का दिमाग कैसे विकसित हो रहा है, न कि सिर्फ ये कि उसने कितनी जानकारी रट ली है। ये दिमाग शरीर और व्यवहार के माध्यम से वास्तविक विकास को ट्रैक करता है, जिससे एकेडमिक तनाव कम होता है और ऐसे स्वतंत्र विचारकों का विकास होता है जो सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि सही सवाल पूछना जानते हैं। इस बातचीत को खत्म करने के लिए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारी शिक्षा प्रणाली याददाश्त का इम्तिहान लेने के बजाय हमारे दिमाग की सीखने की प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दे। ज्ञान हस्तांतरण का भविष्य शायद ज्यादा घंटे पढ़ाने या ज्यादा मुश्किल परीक्षाएं लेने में नहीं है, बल्कि शिक्षार्थियों को बेहतर, गहरा और होशियार तरीके से सीखने में सक्षम बनाने में निहित है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए, बल्कि ये है कि हम सीखने की प्रक्रिया को कैसे मुमकिन बना सकते हैं।